हम बॉर्डर के ऊपर काम कर रहे हैं। मेरे भाई, बॉर्डर के ऊपर काम करने का क्या फ़ायदा है जब आपके अपने मुल्क के अंदर सिविल वार चल रही है, ठीक है। और इससे बड़ी फिरका वारियत क्या हो सकती है कि मुफ्ती साहब के जस्ट इन अल्फाज के ऊपर कि यार प्लीज़ आप ऐसे ना करो, ये जो तालीमात आप इस्लाम की पेश कर रहे हो ये हकीकत में इस्लाम की तालीमात नहीं है, इससे जाओ पाकिस्तान की बदनामी भी हो रही है और इस्लाम की बदनामी भी हो रही है। तो इसका जवाब इन्होंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, तेरी जुद कैसे हुई हमारे हवाले से बात करने की, ठीक है। अब तुझे जाओ हम घर से बाहर निकले देंगे, तेरा कर लेते हैं हम लोग। सिर्फ साहब ने बरेलवियों के डर की वजह से अपनी उस वीडियो से जो वो अल्फाज ही काट लिए। एक तो मजहबी जुनूनियों का, पागलों का तबका है जो आपने देखा इस वक्त लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहा था और कमेंट सेक्शन के अंदर क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि प्लीज मेरी बात का ये मतलब नहीं था, मैं इस वाले से बात कर रहा था। हालांकि एक बच्चा भी उस वीडियो को देखकर ये बात कह सकता है कि मुफ्ती साहब जो वो टीएलपी के वाले से बात कर रहे हैं। आप सबको पता है कैसर राजा जेर मोहम्मद रजा साहब के पास गया था अकेडमी, तो वहाँ पर जाके जेर साहब ने उनसे कहा था कि भाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला फिरकावाद है। तो कैसर साहब ने कहा था नहीं जी, पाकिस्तान में फिरकावाद तो मसला ही कोई नहीं है, यानी कि जितना आप कह रहे हैं वैसा तो कोई सिस्टम है ही नहीं। तो इसके बाद जेर साहब ने कहा था कि भाई जिस दिन आप इनसे इख्तलाफ करोगे ना उस दिन जाओ आप इनके मदरसे में जाकर कहें, फिर मैं आपको इस बात से मानूंगा। तो जेर साहब इस इख्तलाफ की बात कर रहे थे कि आपने उनकी सलाह करनी है और जिस दिन आप उनकी सलाह करोगे ना तब वो आपकी जान के दुश्मन बन जाएंगे, जैसे कि अब जाओ बरेलवी मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जान के दुश्मन बन चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि आज से कुछ टाइम पहले कैसर अहमद राजा साहब ने ये बात कही थी कि पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत है कोई भी मसला नहीं है, यानी कि इतना बड़ा मसला नहीं है जितना कि जेर मोहम्मद मिर्जा कहता रहता है कभी फिरकावाद बहुत बड़ा मसला है। इसके जवाब में आप सबको पता है कि हमने कैसर भाई से ये रिक्वेस्ट की थी, कैसर भाई ठीक है आप इंजीनियर साहब से इख्तलाफ रखें, आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन आप जो ये जो बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला फिरकावाद नहीं है, तो ये आप इस बात से गलत कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कैसर साहब ने जाओ कोई भी हमारी बात नहीं सुनी, बल्कि कंटिन्यूसली जाओ हर इंटरव्यू के अंदर ये बात कहते रहे कि नहीं जी फिरकावाद इतना बड़ा कोई मसला ही नहीं है, जली मिर्जा एम ही कहता रहता है ये वो। लेकिन मेरे भाइयों बहनों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अल्लाह पाक करनी ऐसी हुई है कि फिरका वारियत की आग जो वो अब इनके गले पड़ गई है, यानी कि अब इनकी जो चीखें निकल चुकी हैं। यानी कि जब इंजीनियर साहब इनको बता रहे थे कि भाई ये बहुत बड़ा मसला है, खुदारा इसके ऊपर काम करें, इसको समझे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये कोई मसला ही नहीं इस वाले से। लेकिन अब जो वो इनके ऊपर वो आग पड़ गई है फिरका वारियत की, तो इनकी चीखें निकल चुकी हैं। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि आज से 2 दिन पहले लाहौर के अंदर एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसके अंदर हमारे बरेली भाइयों ने एक औरत के ऊपर जाओ गुस्साई का फतवा लगा दिया और बिना तहकीक किए उसको जाओ वहां पर मारने लगे थे। अगर पुलिस जाओ टाइम पर ना पहुंची तो अल्लाह माफी दे एक बहुत ही बड़ा साने वहां पर पेश आ सकता था। लफज वो जाओ हलवा लिखा हुआ था, उसका मतलब खूबसूरत है, कोई भी कुरान पाक की याद नहीं लिखी हुई थी। तो आपको पता है कि वहीं पर नारे लगाए जा रहे थे कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, लब्बाइक या रसूलुल्लाह, और जहाँ वो इस वाले से मतलब के छोड़ेंगे नहीं, इस तरह के जब मामला वहां पर चल रहे थे। तो इस सारे वाकये के ऊपर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बयान दिया और इस चीज की मजम्मत की कि यार ये जो तुम इस्लाम पेश कर रहे हो ये इस्लाम नहीं है, प्लीज खुदारा जाओ इस बात से होश के नाखून ले, इससे जाओ पाकिस्तान की बदनामी भी हो रही है, इस्लाम की बदनामी भी हो रही है। और वहां पर उन्होंने स्पेसिफिक बरेलवियों को टारगेट किया, यानी कि बरेलवियों के ग्रोह टीएलपी को। जाहिर सी बात है मजहबी जुनूनियत किसने फैलाई है, टीएलपी ने, सबसे ऊपर जाओ उन्हीं का नाम आता है। तो वहां पर मुझसे ने सारी बातें आप सबको पता की थी। अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयान के बाद बरेलवी उनकी जान के दुश्मन बन गए कि भाई तेरी जुर्रत कैसी हुई हमारे वाले से बात करने की, और तूने जो अल्फाज कहे हैं कि ये जो इस्लामी मजहबी जुनूनियत है ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो उन लोगों ने वहां पर आप समझ लेके नारे लगाए थे, जो उस औरत को मारने के लिए लोग तैयार हुए थे, वो बिल्कुल ये मामला सारा ठीक हुआ था। अब तुझे जाओ इस बात से नहीं छोड़ेंगे, तुझे लब्बैक वाले घर से बाहर निकलने देंगे। ये सारी जाओ धमकियां उन्होंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को लगाई हैं सिर्फ इन अल्फाज के ऊपर। यह वीडियो चेक करें कुरानी आयात के साथ। और मुफ्ती साहब कराची में बैठकर ये बकवास फरमा रहे हैं कि भाई ये पीछे लब्बैक वाले ये जुनूनी नारे लगा रहे हैं। जुनूनी नारे इसलिए लगा रहे हैं कि हमने उन लोगों को देखकर कलमा पड़ा हुआ है जिनका नारा ये है करूं तेरे नाम पे जाफिदा। बाकी इंशाल्लाह तेरी तबीयत कभी आमना समय 2-3 मरतबा मैंने फोन किया है, वो फोन नहीं ना चुकता, उन्हें पता है मजहबी जुनून वाले हैं ना। कराची कोई दूर तो नहीं है, 2-2 घंटे पहुंच जाते हैं। आमना सामना होया मैं तेन लाइव दसांगा मजहबी जुनून की होगा, लाइव तेन दसांगा। तो चलो मेरे नाल कोई चला जाता कराची में कल ही जाना, मैं तेन कल दसांगा मजहबी जुनून क्यों कहते हैं। ये वलीद बिन मुगीरा की औलाद में से है, ये अबू जाल की औलाद में से है। तू की समझदा है, तू गल करके छड़, तू लुक जाएगा, तेनू लब्बैक वाले घरों बाहर नहीं निकलन देंगे। जी तो मेरे भाई बहनों आपने देख लिया कि किस तरीके से जहाँ मुफ्ती तारिक मसूद साहब को धमकियां लगाई जा रही हैं। अब इसके बाद मुफ्ती तारिक मसूद साहब आप समझ लेके डर गए हैं, या फिर जो बात भी आप इनको फिट कर सकते हैं वो कर दें। इस मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने उस बयान में से जो लब्बैक या रसूलुल्लाह वाली बात थी ना वो काट दी, वो पार्ट ही उसमें से जाओ काट दिया। और उसके बाद जाओ कमेंट सेक्शन में क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि खुदारा प्लीज हम जाओ इस बात से बात नहीं कर रहे थे, मुफ्ती साहब की बात का ये मतलब था वो मतलब था। हालांकि बच्चे को भी ये बात पता है कि मुफ्ती साहब उस बयान के अंदर जाओ किन को टारगेट कर रहे हैं, किन के वास्ते बात कर रहे हैं।
मजहबी जुनून जाओ किन्होंने फैलाई है, बरेलवियों ने फैलाई है, यानी कि उसमें सबसे बड़ा ग्रोथ जाओ टीएलपी का आता है। यहाँ तक कि जाओ उन्होंने अपनी वो चैनल है ना उसमें से जो लिस्ट है, वीडियो लिस्ट है, उसमें से वीडियो ही रिमूव कर दी है, यानी कि अनलिस्ट कर दी है अपनी वीडियो वो वाली। अब मुफ्ती साहब की वीडियो जस्ट आपको कम्युनिटी टैब है ना वो शायद एडमिन भूल गया है, वहां से भी रिमूव करना, तो वो वहां पर जाओ आपको देखने को मिलेगी। मुफ्ती साहब की जाओ सिंपल जो प्ले लिस्ट है ना वीडियो लिस्ट है, वहां से आपको वीडियो देखने को नहीं मिलेगी, रिमूव कर दिया है। मुफ्ती साहब का चैनल मैंने ओपन कर लिया है, आप यहाँ पर चेक करें कि वो वीडियो मौजूद नहीं है। लाहौर में गुस्ताखी वाली जो वीडियो थी ना वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो इन्होंने जब वो यहाँ से वो अनलिस्ट कर दी है वीडियो वो वाली, तो वो वीडियो जस्ट आपको यहाँ पर शो हो रही है कम्युनिटी टैब के ऊपर। अब ये शायद एडमिन को यहाँ से वो डिलीट करना भूल गया है कि भाई जो लिंक उसका अगर हम शेयर कर दें ना तो वीडियो अगर अनलिस्ट भी हो तब भी पता चल जाता है उसका। तो ये वीडियो अभी अनलिस्ट की हुई है इन्होंने, तो ये यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। जस्ट यहाँ पर है जो मेन लिस्ट है ना उसमें से जाओ ये रिमूव कर दी है, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इतनी जाओ डर की कैफियत, यहाँ पर आप कुछ भी इसको नाम दे दें, ये सारा मुफ्ती साहब के ऊपर छा गया। सारी सी बात है, हर बंदे को अपनी जान जीज होती है। अब वो जो पार्ट मुफ्ती साहब की वीडियो से रिमूव किया गया ना वो यहाँ पर मैं आपको दिखाया था, क्योंकि जब मुफ्ती साहब की वीडियो अपलोड हुई थी ना मैंने उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख ली थी, और जाहिर सी बात है मुझे ये पता चल गया था कि यार ये ना अब लब्बैक वाले छोड़ेंगे नहीं मुफ्ती साहब को, क्योंकि उन्होंने बातें ऐसे कर दी हैं, इख्तिलाफ उनसे इस बात से कर लिया है, उनकी सलाह इस बात से कर दी है, तो ये मामला खराब होंगे। तो मैंने वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख ली थी। वो जो पार्ट में यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि लब्बैक या रसूलुल्लाह मुफ्ती साहब जो नारे की बात करें ना, वो अब जो मुफ्ती साहब के चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड है जो आपको अनलिस्ट है और कम्युनिटी टैब में देखने को मिलेगी, वहां पर ये अल्फाज मौजूद नहीं है जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि वहां पर लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाया जा रहा था। ये आप चेक करें वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा पंजाब में खातून ने कपड़े पहने हुए हैं और उस पर ऐसा लग रहा है जैसे कि अरबी में लिखा हुआ है, कुछ हलवा लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था। हमारे यहाँ कुछ मजहबी जुनूनी लोगों ने उनको मारने की कोशिश की इस बेस पर कि ये कुरानी आयात लिखी हुई हैं और ये मोहतरमा कुरान की और इस्लाम की तौहीन कर रही हैं। मैं इस मौके पे कुछ बातें आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा। हमारे यहाँ दो तबके हैं इस वक्त जो एक्सट्रीम लेवल पे पहुँचे हुए हैं। एक तो मजहबी जुनूनियों का, पागलों का तबका है जो आपने देखा इस वक्त लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहा था। एक तो मजहबी जुनूनियों का, पागलों का तबका है जो आपने देखा इस वक्त लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहा था। एक तो मजहबी जुनूनियों का, पागलों का तबका है जो आपने देखा इस वक्त लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहा था। ये वो मजहबी जुनूनी और पागल लोग हैं जो शायद एंजाइटी के मरीज़ हैं या डिप्रेशन के मरीज़ लोग हैं, जो सेंसलेस लोग हैं। ये कोई बचपन में इनको दिमागी चोट लगी थी जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो गया इनके साथ। हर जगह ये तौहीन तलाश कर रहे हैं और मारने धड़ने पर आ जाते हैं, और ये इनका कसूर नहीं है, हकीकत ये कुछ मजहबी स्कॉलर्स हैं जो जुनूनी हैं और पागल हैं, दिमाग ख़राब हो चुका है उनका। जी तो मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर आपने देख लिया है कि डर की फ़ज़ा, डर की कैफियत इतनी छा गई है कि आप समझ लें कमेंट सेशन के अंदर क्लैरिफिकेशन दी जा रही है, वीडियो जाओ वहाँ से रिमूव की जा रही है, पार्ट जाओ वहाँ से जाओ काटे जा रहे हैं। हालांकि मुफ्ती ज़ाहिर मसूद साहब का कसूर क्या है यार, आप यहाँ पर देख लें कि उन्होंने सिर्फ इस्लाह की है कि मेरे भाई जो इस्लाम आप पेश कर रहे हो ना ये हकीकत में इस्लाम नहीं है, इससे पाकिस्तान भी बदनाम हो रहा है, इस्लाम भी बदनाम हो रहा है। खुदारा जाओ इस बात से होश के ना खोलें, लेकिन सिर्फ इन अल्फाज के बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा तेरी ऐसी की तो छोड़ेंगे नहीं हम, तेरी जुद कैसे हुई हमारे बात से बात करने की, और अब जाओ तुझे घर से बाहर निकलने देंगे हम, तुम्हारा कॉल नहीं अटेंड करा, तुम्हारी तू कॉल अटेंड कर, और कराची हम आ रहे हैं तुझे इस बात से सबक सिखाने के लिए। मैंने आपको वीडियोस दिखा दी हैं। अब यहाँ पर हम कैसर अहमद राज साहब से मुखातिब हैं। कैसर भाई आप तो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर फिरकावाद कोई मसला ही नहीं है, कोई बड़ा लेवल का मसला ही नहीं है, और हम बॉर्डर के ऊपर काम कर रहे हैं। मेरे भाई बॉर्डर के ऊपर काम करने का क्या फायदा है जब आपके अपने मुल्क के अंदर जाओ सिविल वार चल रही है, और इससे बड़ी फिरकावाद क्या हो सकती है कि सिर्फ इन अल्फाज के ऊपर, मुफ्ती साहब के इन अल्फाज के ऊपर कि यार प्लीज ये इस्लाम नहीं है, खुदारा जाओ होश के नाखून ले, जिस तरह की तालीमात आप पेश कर रहे हैं ये हकीकत में इस्लाम की तालीमात नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस्लाम को भी आप बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी आप बदनाम कर रहे हैं, सिर्फ इन अल्फाज की बुनियाद के ऊपर। उन्होंने कहा तेरी ऐसी की तुझे हम छोड़ेंगे नहीं, तेरी जरूरत कैसे हो इस बात से बात करने की, ठीक है ना। मुफ्ती साहब की जान के दुश्मन बन चुके हैं, तो इससे बड़ी मेरे भाई फिरकावाद क्या हो सकती है। अब आपको याद हो तो जब आप इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब के पास गए थे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए, वहां पर इंजीनियर साहब ने कहा था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला फिरकावारियत है, तो वहां पर आपने कहा था कि नहीं जी फिरकावारियत तो कोई मसला ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, मैं मदारस करना चाहता हूं, मैं ऐसे करता हूं वैसे करता हूं। तो वहां पर इंजीनियर साहब ने आपसे कहा था कि भाई जिस दिन आप इनसे इख्तलाफ करोगे ना उस दिन के बाद वो आपको अपने मसले में घुसने नहीं देंगे। तो इसके बाद आपने जब अपने चैनल पर आके लाइव रिव्यू किए पॉडकास्ट के, तो वहां पर इंजीनियर साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि भाई अंजलि मिर्जा तो उम्मत में इख्तलाफ चाहता है, अंजलि मिर्जा तो जो है वो प्रॉब्लम के ऊपर खड़ा है, ये सोशल के ऊपर नहीं खड़ा है, इसका मतलब ही उम्मत में इख्तलाफ फैलाना है। तो ये साला का साला मुकदमा अपने इंजीनियर साहब का तोड़ मोड़ के पेश किया था। हालांकि इंजीनियर मोहम्मद रिजा साहब बात ही बिल्कुल डिफरेंट कर रहे थे कि भाई जिस दिन आप उनकी सलाह करोगे ना, पहले मैं आपको मुफ्ती तारिक मसूद साहब की मिसाल दे देता हूं कि जिस तरीके से मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने सिर्फ इस्लाह किया उनकी कि मेरे भाई प्लीज ऐसे जाओ बदनाम ना करें इस्लाम को, ये हकीकत में इस्लाम नहीं है, मजहबी जुनून जाओ इस बात से खत्म करें, ठीक है ना। ये इस्लाह किया उनकी, कोई बड़ा मामला नहीं कर दिया, लेकिन सिर्फ इन अल्फाज के बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा कि तेरी ऐसे की तरह तुझे छोड़ेंगे नहीं हम।
ये सारी मैंने आपको धमकियां दिखा दी। तू घर से बाहर निकल कर दिखा, ठीक है ना। तुझे हम कराची जो आ रहे हैं तेरा इलाज करते हैं, इस सवाल से उनकी जान के दुश्मन बन चुके हैं सिर्फ इन अल्फाज की बुनियाद के ऊपर। तो यही चीज जज साहब समझाए थे कि भाई जिस दिन आप उनकी सलाह करोगे ना इस हवाले से, उस दिन वो आपकी जान के दुश्मन बन जाएंगे, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। ये फिरकावाद का मसला है पाकिस्तान के अंदर। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जाओ अल्लाह पाक ने हमें इंजीनियर साहब के जरिए हिदायत दी है। अली भाई को जाओ सुनने से पहले हमारा भी यही सेम सारा सिस्टम था, यानी कि मैं खुद अपना बता दूं कि मैं बरेलवी था, TLP से मेरा ताल्लुक था और मेरी जहनियत ये वाली थी कि भाई देवबंदी सारे काफिर हैं, बरेलवी जो वहाबी सारे काफिर हैं, शिया सारे काफिर हैं, हम ही सिर्फ मुसलमान हैं, हमने इस सवाल से जाओ जन्नत में जाना है। और जो बंदा भी इस सवाल से इख्तिलाफ करेगा, लब्बैक या रसूलल्लाह के नारा मतलब किस तरह से वो जो गुस्ताही करेगा उसको वहीं पर मार देना है, कानून की जाओ हाथ में लेना है, ये सारे अकीदे जाओ हमारे इस हवाले से थे। जो आज बरेलवी TLP वाले रिएक्शन मुफ्ती आलम साहब को दिखा रहे हैं कि तुझे छोड़ेंगे नहीं हम, यही जाओ हमारा हिसाब था आज से जाओ कुछ साल पहले। ये तो अल्लाह पाक का शुक्र हुआ कि अल्लाह पाक ने इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब के जरिए हमें हिदायत दी और हमारा ज़हन इस वाज़े खुला कि यार ये जिस चीज़ को हम इस्लाम समझ रहे हैं वो इस्लाम नहीं है, ठीक है ना। इस तरह जाओ मजहबी जुर्नी हमने नहीं बनना, हमने जाओ इल्मी तौर पर मामला को लेकर चलना है। ऐसे अपने मुसलमान भाई के जान को माल को नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर किसी बंदे ने जाओ, मैं यहाँ पर बात क्लियर कर दूं कि जिस बंदे ने गुस्साई की है, मैं ये नहीं बात कर रहा कि उस बंदे को छोड़ दिया जाए, उसको माफ कर दिया, ऐसी बात नहीं है। उस बंदे के खिलाफ पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन खुद जाओ कानून को हाथ में लेकर उसको मारना नहीं चाहिए, ठीक है ना। हम इस चीज के ऊपर खड़े हुए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जाओ चेंजिंग हमें इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब को सुनने के बाद आई है। यहाँ पर एंड पे मैं दोबारा फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला फिरका वारियत है। फिरका वारियत नहीं मुसलमानों की जमीयत को तोड़ा, ये इतनी बड़ी लानत है कि इसने जाओ मुसलमानों का बेड़ा गर्क कर दिया इसने, ठीक है ना। एक फिरके वालों ने इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब के सर की कीमत रखी हुई है, दूसरे फिरके वाले कहते हैं कि भाई ये हुकूमत जानती है, हम इसका इलाज कर लेते हैं, इसको छोड़ेंगे नहीं हम, सिर्फ और सिर्फ इख्तिलाफ करने की बुनियाद के ऊपर। और अगर आप कहते हैं कि नहीं जली मिर्जा ने बड़ा इख्तिलाफ कर लिया था, तो मेरे भाई मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने क्या इख्तिलाफ किया, सिर्फ और सिर्फ उनकी सलाह की कि मेरे भाई से जाओ इस्लाम बदनाम होगा, और वो बातें कही जिनको आप भी जाओ इस बात सही समझते हो। लेकिन आप देख ले, उन्होंने कहा तेरी ऐसे की तैसे छोड़ेंगे नहीं हम, तू घर से बाहर निकल के दिखा, फोन उठा हमारा, कराची हम आ रहे हैं तेरा इलाज करने के लिए। तो ये मेरे भाइयों बहनों यहाँ पर मैंने सारी की सारी बातें आप सबको बता दी हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, फिर राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करके अपने दूसरे बात तक पहुँचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।